हमारे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन व फैज़ान सालिहीन में आज हम बहुत ही अच्छे अंदाज में 75वां जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। कसीर तादाद में यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हाजिर हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़िम आला आली जनाब कारी हाफिज़ व कारी मोहम्मद इफ्तिखारुल हक क़ादरी साहब ने बहुत अच्छा बयान हिंदुस्तान से मोहब्बत का पैगाम और हिंदुस्तान की आज़ादी में किस तरीके से हमारे उलमा ने हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी वो पेश किया। तो हम अपने जामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन व फैज़ान सालिहीन से यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी बात पेश की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि आखिर इतनी बड़ी बात अल्लामा इकबाल साहब ने क्यों कह दी। तो मैं आपको इससे कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताया उसकी दलील हदीस पाक से पेश करता हूँ। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ला आदम बिल हिंदी वस्तौहशा फनज़ल जिब्रीलु फनादा बिल अज़ान अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन क़ाल आदम मन मुहम्मद क़ाल आखिरु वलदिका मिनल अंबिया। इसको देलमी ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में नाजिल हुए। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए जन्नत से तो आपने बहुत ज़्यादा डर का महसूस किया, वहशत महसूस की। तो उनकी वहशत को दूर करने के लिए, उनके डर को, उनके खौफ को निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो उन्होंने सबसे पहले अजान दी हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अजान हुई, इसलिए हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। सबसे पहली अजान अगर इस दुनिया के अंदर हुई है इस रोए ज़मीन पर तो हिंदुस्तान की सरजमीन है, जहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सदाएं बुलंद की अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसको अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कहा। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरा कलमा जो कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़बान से जब ये कलिमात अदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद कौन है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा आपकी औलाद में सबसे आखिरी नबी होंगे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ये मोहम्मद कौन है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपकी औलाद में सबसे आखिरी नबी हैं। तो मज़कूरा बाला हदीस से साबित हुआ, ये जो हदीस पाक मैंने पेश की तो इससे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान सारी दुनिया से अफजल इसलिए है कि जो इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं उनका नुज़ूल हिंदुस्तान में सबसे पहले हुआ। इसलिए हिंदुस्तान सारे जहान से अच्छा है, इसलिए कि सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन
सबसे पहले जो फरिश्तों का सरदार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो हिंदुस्तान की जमीन पर सबसे पहले तशरीफ लाया। हिंदुस्तान इसलिए सारे जहान से अच्छा है कि दुनिया में सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में दी गई है। हिंदुस्तान सारे जहान से अच्छा इसलिए है कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की बढ़ाई को जाहिर यहाँ पर किया गया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे पहला कलमा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया है। हिंदुस्तान की सरजमीन, हिंदुस्तान सारी दुनिया में इसलिए है सबसे आला, इसलिए सबसे अफजल है कि हिंदुस्तान में इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को माबूद और मसजूद होने की गवाही हिंदुस्तान में दी गई है। इसलिए हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है कि इस दुनिया में सबसे पहले आखिरी नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में लिया गया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले लिया गया। इस हिंदुस्तान सारे जहान में इसलिए अफजल वाला है कि इस दुनिया में सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान हिंदुस्तान में किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का ऐलान हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले किया गया है। इसलिए हिंदुस्तान सारे जहान से अच्छा है। हिंदुस्तान इसलिए सारे जहान से अच्छा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने की शहादत यहाँ पर दी गई है कि ऐसा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह गवाही दी गई थी। सबसे पहले इस बात की शहादत हिंदुस्तान के अंदर दी गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो सबसे आखिरी नबी होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी सबसे पहले जो गवाही दी गई थी कि वो आखिरी नबी बनकर आएंगे, तो सबसे पहले गवाही हिंदुस्तान की सरजमीन पर दी गई थी। हिंदुस्तान इसलिए सबसे महान और सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है कि वही की इब्तिदा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हिंदुस्तान में हुई थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदा का पैगाम लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। हिंदुस्तान सारे जहान से इसलिए अच्छा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद नबी होने की खबर हिंदुस्तान में दी गई थी। हिंदुस्तान सारे जहान से अच्छा इसलिए है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफा की खुशबू हिंदुस्तान ही से महसूस हुई थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से वफादारी की खुशबू आती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, हुजूर के आशिक हिंदुस्तान में बसते हैं। हिंदुस्तान इसलिए सारे जहान से अच्छा है इसलिए कि अरब के अलावा शक्कुल कमर की गवाही हिंदुस्तान के अंदर दी गई थी। यानी इस मौजज़े की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद के 2 टुकड़े किए थे, इसकी गवाही सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर दी गई। तो अल्लामा इकबाल ने यूं ही नहीं कह दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हजरत अल्लामा इकबाल ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद ये जुमला इरशाद फरमाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और हमारा मजहब, जिस हम मजहब के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम या कोई भी दुनिया का मजहब हो, वो आपस में एक दूसरे दुश्मनी करना नहीं सिखाता। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे से दुश्मनी करें। हमारा देश हिंदुस्तान, ये मुल्क हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहें। तो हमारा यही पैगाम है जामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन व फैज़ान सालिहीन से कि आज हम जो 75वां ये हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान के अंदर रहें और इसकी फजा को, इसके माहौल को खराब ना करें, ताकि हमें ये मालूम हो जाना चाहिए। तो किसी आशिक ने क्या खूब कहा है वतन के बारे में कि फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे। तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे।
और शायर जो है वो वतन के लोगों के बारे में कि हमें किस तरीके से मोहब्बत से रहना चाहिए, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि मौला या रब दिलों से ख़त्म हो आपस की दूरियां, या रब दिलों से ख़त्म हो। जो आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इस हिंदुस्तान की कुर्बानी में सारे लोगों का खून शामिल है। तो उन्हीं के बारे में शायर कहता है कि यार अब ये दिलों के अंदर जो दूरियां बनाने की कोशिशें की जा रही हैं ये ख़त्म हो जाएं। या रब दिलों से ख़त्म हो आपस की दूरियां, आपस की दूरियां, या रब दिलों से ख़त्म हो आपस की दूरियां, आपस की दूरियां, हर एक को मिलाता, हर एक को मिलाता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे। और भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, भारत की आँख रोए ना कि भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, बस हंसता खिलखिलाता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे। और शायर कहता है इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, इस मुल्क से अंधेरा। आज जो हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और नफरत फैलाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसकी वजह एक ये भी है कि हिंदुस्तान के अक्सर लोग जो हैं वो पढ़ाई से दूर हैं। उन्होंने जो है इल्म हासिल नहीं किया, न दुनिया का इल्म है उनके पास, न दीन का इल्म है। अगर वो कुछ सीख लेते तो आज ये जो नफरतें हिंदुस्तान के अंदर फैलाई जा रही हैं ये पनाह नहीं लेती, इनको पनपने का मौका नहीं मिलता। तो ये जहालत जो है यही हमें वतन से मोहब्बत की जो गद्दारी का जो सबूत हमारे जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान के वफादार नहीं है। अगर आज हमारे पास इल्म होता, मुसलमान अपने हिंदुस्तान की तारीख को याद रखते तो आज यहाँ तक ये नौबत नहीं आती। तो शायर कहता है कि अगर ये अंधेरा जहालत का अगर हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो जाए और हिंदुस्तान का हर इंसान पढ़ा लिखा हो जाए तो आज जो नफरतें फैल रही हैं वो नफरतें पैदा नहीं होंगी। तो इसलिए चाहिए हर इंसान को कि अपने खुद भी पढ़ने की कोशिश करे, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करे। इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, जहालत का दूर हो। इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, जहालत का दूर हो। इल्म हुनर सिखाता हमारा वतन रहे, इल्म हुनर सिखाता। शायर कहता है कि हम अपने वतन में रहें तो इल्म हासिल करें ताकि हमारी जहालत दूर हो जाए और हमारा मुल्क जो है ऐसा मुल्क है कि हम इसमें रहते हैं तो इल्म हुनर भी सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ भी सकते हैं। सारे बरादरान वतन अमन से रहें,
अमन और सुकून से रहने की दुआ करता है शायर कि जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, तो वो कहता है कि सारे लोग अमन और सलामती के साथ यहाँ पर अपनी जिंदगी को गुजारें। सारे बरादरान वतन अमन से रहे, सारे बरादराने, सारे बरादराने वतन अमन से रहे, उल्फत के गीत गाता हमारा वतन रहे, हमारा चमन रहे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं। टूटे न ए फरीदी कभी एकता की डोर, कभी एकता की डोर, यानी हम सब मिलकर रहे हिंदुस्तान के अंदर। तो शायर कहता है कि ये डोर जो है हमारी, ये टूटनी नहीं चाहिए हैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब के एतबार से यहाँ जिंदगी गुजारे, कोई किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यही शायर कहता है कि टूटे न ए फरीदी कभी एकता की डोर, कभी एकता की डोर, टूटे न ए फरीदी कभी एकता की डोर, सबको गले लगाता, सबको गले लगाता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे, ये हमारा चमन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, ये हमारा चमन रहे। तो हम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन व फैज़ान सालिहीन से यही पैगाम देते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी हमारा मजहब जो है वो एक दूसरे से नफरत नहीं सिखाता, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारो और हिंदुस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बनाए रखो। हर वक्त इसकी सलामती के लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जालिमों की नजरों से बचाए रखे और हमें अमन व अमान के साथ इसमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।